जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना के साथ क्या हुआ कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। लंका में युद्ध का समय था। मेघनाद, जो रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र था, अपने अनुपम शक्ति, मायावी युद्ध कला और देवताओं को भी पराजित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु जब युद्ध का निर्णायक चरण आया तो लक्ष्मण के हाथों उसका वध हो गया। ये समाचार जब लंका पहुंचा तब पूरे महल में सन्नाटा छा गया। नगाड़े शांत हो गए, रथों की गर्जना रुक गई और राक्षस कुल का सहासा जैसे टूट गया। मगर सबसे बड़ा आघात सुलोचना को लगा, जो मेघनाद की पत्नी ही नहीं, उसकी सच्ची सहचरी और हृदय की आत्मा थी। उस क्षण सुलोचना अपने महल में दीपक जलाकर मेघनाद की विजय के लिए प्रार्थना कर रही थी। हवा के कंपन से दीप की लौ कांपी और अचानक बुझ गई। सुलोचना का हृदय कांप उठा। तभी दासियां रोती हुई भीतर आईं और खबर दी कि इंद्रजीत अब जीवित नहीं रहे। ये सुनते ही सुलोचना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो स्तब्ध होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके आंसू बहते रहे, पर उसकी आवाज मानो छीन ली गई हो। कुछ समय बाद उसने अपने प्रिय की अंतिम झलक देखने का निश्चय किया, परंतु लामण ने आदेश दिया कि स्त्रियों का युद्धभूमि में जाना वर्जित है। फिर भी सुलोचना ने कहा कि चाहे प्राण भी जाएं, परंतु वो अपने पति का चेहरा देखे बिना शांत नहीं होगी। अंततः रावण की आज्ञा से एक रथ तैयार किया गया और सुलोचना युद्धभूमि की ओर चली। जब वो पहुंची तो धरती लाल रंग से सनी पड़ी थी। आकाश मौन था, वायु स्थिर, और वहां एक स्थान पर मेघनाद का निर्जीव शरीर पड़ा था, वीरता से भरा पर अब शांत। सुलोचना उसके पास बैठी, उसके माथे को अपनी गोद में रखा और उसकी आंखों पर हाथ फेरकर बोली, प्राणनाथ, आपने वचन निभाया पर मुझे अकेला छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसी क्षण मेघनाद का शरीर कुछ पल के लिए तेज से चमका, जैसे उसकी आत्मा अपने प्रिय पत्नी को अंतिम बार निहार रही हो। सुलोचना फूट फूट कर रोई। उसने उसके शरीर को स्नेह से उठाया और लंका ले जाने का निश्चय किया। परंतु रावण की सेना में कोई भी इतना साहस नहीं कर पाया कि लक्ष्मण के सामने पड़े मेघनाद के शरीर को छू सके। तब सुलोचना स्वयं आगे बढ़ी। वो निर्भय होकर रणभूमि में प्रविष्ट हुई। राम और लक्ष्मण भी सदी स्त्री के दुख को देखकर व्यथित हो उठे। राम ने आदरपूर्वक कहा, देवी, आप चाहें तो अपने पति का शरीर ले जाएं। युद्ध वीरों से होता है, स्त्रियों से नहीं। लक्ष्मण ने भी सिर झुकाकर सुलोचना को सम्मान दिया। सुलोचना ने उनके इस व्यवहार की प्रशंसा की और पहली बार उसके हृदय में यह ज्ञान जागा कि धर्म हमेशा वंश देखकर नहीं चलता, कर्म देखकर चलता है। उसने विनम्रता से कहा, आप लोगों ने मेरे पति के साथ युद्ध के नियमों का पालन किया है, इसलिए मैं आपके प्रति द्वेष नहीं रखती, परंतु मुझे उनका शरीर ले जाने दें। वह मेघनाद का शरीर लेकर लंका लौटी। पूरे नगर में शोक छा गया। रावण भी अपने प्रिय पुत्र के वध से टूट चुका था। सुलोचना ने अंतिम संस्कार के समय मेघनाद का हाथ पकड़कर वचन दिया कि वो जीवन भर उनके मार्ग का अनुसरण करेगी और उनके प्रति निष्ठावान बनी रहेगी। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार दिए और केवल एक साध्वी का वेश धारण किया। वो अक्सर समुद्र के किनारे बैठती और लहरों की आवाज में अपने प्रिय का स्मरण करती। दिन बीतते गए पर सुलोचना का दुख कम नहीं हुआ, किंतु उसमें कोई कड़वाहट भी नहीं थी। वो कहती, मेरे पति ने युद्ध धर्म के लिए किया और लक्ष्मण ने भी धर्म का पालन किया, इसमें किसी का दोष नहीं। कुछ कथाओं के अनुसार वर्षों की तपस्या के बाद सुलोचना ने अपने प्राण शांति से त्याग दिए और स्वर्ग में मेघनाद से पुनः मिल गई। वहीं कुछ परंपराओं में वर्णन है कि वो लंका की नई पीढ़ी को धर्म, निष्ठा और शांति का मार्ग सिखाती रहीं। परंतु सभी कथाएं इस एक सत्य पर सहमत हैं कि सुलोचना सती, पतिव्रता और अद्भुत धैर्य का प्रतीक बन गई। मेघनाद की मृत्यु ने उसका संसार तो छीन लिया, लेकिन उसके चरित्र को अमर बना दिया। और यही कारण है कि आज भी सुलोचना को लोक कथाओं में अत्यंत सम्मान से याद किया जाता है।